हरियाणा एचसीएस का जो आपका कल रिजल्ट आया था तो उसमें काफी अनसर्टेनिटी देखने को मिली कि 100 सीट पे सिर्फ 61 स्टूडेंट्स को ही बुलाया गया था, तो काफी स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए एक सॉल्यूशन मैं देख रहा था न्यूज वगैरह के कंटेक्स्ट में, और पुराने जो इस टाइप के केसेस हुए थे तो व्हाट आई कुड फाउंड एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो आप लोगों को इस फाइट में हेल्प कर सकती है। तो आई एम शेयरिंग दिस जजमेंट इन दिस वीडियो और उसकी डिटेल भी मैं बता दूंगा। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई ऑन 2-3 पॉइंट्स। पहला, देखो, हमें लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट उसके पीछे कारण क्या है आपको वो समझना है। देयर इज वन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि करप्शन की वजह से इनजस्टिस हुआ है, तो दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि करप्शन जैसी कोई भी चीज मुझे तो नहीं लग रहा कि हुआ है, और जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट फेयर है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के लिए कॉल आया है दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो उसके हिसाब से आपको ये चीज समझनी है कि ये आपका पॉइंट नहीं है कि इस वजह से इनजस्टिस हुआ है। चेकिंग प्रोसेस जो है वो भी लगभग सही है, क्लियर है। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि यस, फर्स्ट देयर इज नो करप्शन, देन व्हाट इज द इशू व्हिच यू हैव टू फाइट। सेकंड थिंग, दिस इज द इशू, ये इशू है कि स्ट्रिक्ट मार्किंग। स्ट्रिक्ट मार्किंग की वजह से क्या हुआ है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट है, जो आपका 33% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो सकता है हिंदी इंग्लिश में, या फिर 45% का जो आपका टोटल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव, या फिर पहले जो कोर्ट की जो जजमेंट रही है किनको आप अपने केस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जजमेंट जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है कि स्ट्रिक्ट मार्किंग की वजह से आपके साथ जो है वो इनजस्टिस हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाने चाहिए थे वो नहीं बुलाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है। नेक्स्ट चीज ये है, एक और चीज की मैक्सिमम इन न्यूज के बारे में जब मैं देख रहा था तो एक चीज और मुझे पता चली कि मैक्सिमम जो आपके ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो 1% प्रोवाइड कराए जाते हैं। हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकता है, बट मेरी नॉलेज में इतना ही है। अब 1% के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 600 मार्क्स का आपका पेपर आपको 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स में प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी 6 मार्क्स मिलेंगे, और जो रह गए हैं उनको भी 6 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अब इसमें एक बार हम जजमेंट को देख लेते हैं कि उसमें क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो इसमें 30 ग्रेस मार्क्स सारे के सारे कैंडिडेट्स को जो 2017 का हुआ था उसमें प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मार्किंग की वजह से 1195 कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस दिया था अगेंस्ट 107 वैकेंसी, तो लगभग सेम सा ही पैरेलल है। 100 के आसपास वैकेंसी थी, 1300 1200 1300 के आसपास स्टूडेंट थे, तो लगभग सेम है। यहाँ पे जैसे सिर्फ 9 को ही बुलाया गया, आपके यहाँ पे 61 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, ये काफी टफ एग्जाम था। देखो, अब यहाँ पे उस वाले एग्जाम को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो काफी टफ पाया गया, बट पॉइंट ये है क्या आपका एचसीएस का एग्जाम टफ था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रहेगा। तो ये एक वेरिएशन है जो पुरानी वाली जजमेंट के साथ है, ये भी आपको समझना है। तो इस वाले पॉइंट को हम एज अ टफ भी नहीं कर सकते, बट हाँ, इजी एग्जाम में स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। सेकंड पॉइंट यही है, इसमें क्या हुआ था, टफ एग्जाम, बट जो मार्किंग थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 9 ही कैंडिडेट आ पाए। फिर जब 30 मार्क्स प्रोवाइड कराए गए दोनों पेपर्स में, तो 60 मोर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 27 फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी जो आपके वाइवा के लिए बुलाए गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए थे 69। अब यहाँ पे अगर जो भी आपको अवार्ड करे जाएंगे ग्रेस मार्क्स, तो उसके बाद आपको जितने भी मिलेंगे, जितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि इस जजमेंट के हिसाब से आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप एचपीएससी के पास भी जा सकते हैं कि यस इट हैज हैपेंड अगेन। तो ये इनजस्टिस का सॉल्यूशन ये हो सकता है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे और अलग चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए अगेन वो चीज आ रही है कि कितने अपीयर हुए, क्या ये सब तो ठीक है, बट हाँ, जो जस्टिस सीकरी थे उन्होंने कहा था कि अनएम्बिगुअसली ओपिनियन दैट द सिचुएशन कैन बी रेमेडिड बाय मॉडरेटिंग मार्क्स सो दैट मोर स्टूडेंट कैन क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। इन्होंने कोई भी, ही डिड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद द आंसर शीट इवैल्यूएशन प्रोसेस बट फाउंड दैट process of marking was strict as there were too many descriptive question and dearth of time for the candidate to answer them। यही चीज आपके लिए भी है, वहां पे मेंस था, डिस्क्रिप्टिव था, कम टाइम था, तो सेम चीज अप्लाई होती है, और टाइम की भी कमी है, और ये सेम मेंस में भी अपना वही चल रहा है। ठीक है, और जो स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि क्रिटिकली एग्जामिन द सिलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज इवैल्यूएशन और एक्सप्लिसिट फ्रॉम हिज रिपोर्ट दैट द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन वाज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस फॉलो किया गया। अब उसमें कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए, कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए, यहाँ पे भी आपके लिए सेम ही प्रोसेस है। बट अगेन अगर एटलीस्ट अगर इंक्वायरी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी चीजें पता चलेंगी कि क्या सबके लिए यूनिफॉर्म था, मोस्ट प्रोबेबली वो तो यूनिफॉर्म रहेगा ही रहेगा। सेकंड, कितनी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है वो आपको पता चलेगा, और उसके हिसाब से कितने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि
व्हाट आई बिलीव कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए बुलाने चाहिए थे उतने तो एटलीस्ट आए, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, दिस कैन हेल्प यू। ठीक है, तो इसी में सारा का सारा वही है कि कोर्ट ने इवैल्यूएशन का प्रोसेस देखा कि वन इवैल्यूएटर एग्जामिनिंग मार्किंग वन क्वेश्चन इन ऑल द मार्कशीट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिवेंट्स चांस ट्रेडिंग। और यही आपका एचसीएस में भी हो रहा है कि एक एग्जामिनर को एक क्वेश्चन एग्जामिन करने के लिए मिलता है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड एग्जामिनर के पास जाता है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड एग्जामिनर के पास जाता है। सो सारी चीजें सेम है, तो एवरी कैंडिडेट आंसर्स आर मार्क्ड इन द सेम पैरामीटर बाय द सेम एग्जामिनर, तो वहां पे कोई भी एम्बिग्यूटी आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स जो आपको इस जजमेंट से हेल्प कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स इन योर फाइट, और आप आराम से जितना जल्दी हो सकता है आप कोर्ट में जाएं, एचपीएससी के पास जाएं, and if you need any help from my side you can contact academy. So that's it in this video, see you in the next one, till then goodbye, take care, jai hind.